नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, आजकल पूरी दुनिया जैसे एक बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। न जाने कब कहाँ क्या हो जाए, कब वो बारूद फट जाए और पूरा सब कुछ तहस नहस हो जाए। सहनशीलता, नैतिकता, प्रेम, सद्भाव, दया, क्षमा, इन सब का जैसे कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। अभी आप देख रहे हैं, वर्षों से एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच, जिसने पूरी दुनिया को दो भागों में बांट के रख दिया है। हालांकि रूस का नुकसान बहुत कम हुआ है यूक्रेन के मुकाबले, लेकिन यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस युद्ध में हजारों लोगों की जानें भी गई हैं, लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं। पूरा यूक्रेन एक तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। नुकसान तो खैर रसिया का भी हुआ है, लेकिन यूक्रेन के मुकाबले कम ही हुआ है। दूसरी तरफ चाइना और ताइवान, इसकी खबरें लगभग हमें करीब करीब अक्सर मिलती ही रहती हैं कि किस तरह से चाइना ताइवान को अपने गिरफ्त में लेने के लिए बेचैन सा दिखता है। वो तो अमेरिका के डर से थोड़ा संयम बनाए रखा है, क्योंकि ताइवान को सुरक्षा देने की गारंटी या जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है। इसलिए चाइना थोड़ा संयम बरतता है कि कहीं ऐसा न हो कि यूक्रेन के जैसा हाल हमारा भी हो जाए। खैर, यूक्रेन और चाइना में तो बहुत अंतर है, लेकिन ताइवान के चक्कर में अमेरिका से उसको डायरेक्ट उलझना पड़ सकता है। शायद इस नाते से चाइना संयम बरत रहा है। लेकिन अभी कल एक नई घटना, ताज़ी घटना एकदम कल हुई है, जिसमें इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हो गया है। और यह अटैक करने वाला कोई देश नहीं है, आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन जिसका नाम हमास है। लेकिन ये हमास कोई देश तो नहीं है, लेकिन काफ़ी देशों का उसे समर्थन जरूर प्राप्त है। वह फिलिस्तीन की सरपरस्ती में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटना करते रहता है जिसे मानवता को शर्मसार होते देखा जा सकता है। मित्रों, इसके पहले होता ऐसा था कि हमास जो है छुप छुप के रातों में कभी कोई अटैक इजराइल पर कर दिया करता था, लेकिन कल उसने दिन के उजाले में तीन तरफ से, समुद्र से, आसमान से और ज़मीन से, तीन तरफ से इजराइल पर हमला किया। तीन तरफ से बताया जा रहा है करीब 5 से 7 हज़ार रॉकेट उन्होंने इजराइल के ऊपर दागे, जिसको इजराइल का आयरन डोम जो सुरक्षा कवच है इजराइल का, वह भी इन रॉकेटों को रोक पाने में नाकाम रहा। खबर बताती है कि इन आतंकियों ने बुलडोजर का इस्तेमाल करके कटीले तार जो
बॉर्डर पर लगाए गए थे उसको तोड़ दिया और तोड़कर अंदर घुस गए। अंदर घुसकर उन लोगों ने काफ़ी खून खराबा किया, कई लोगों को बंधक बना लिया। खबर तो एक ये भी आई है कि उन्होंने किसी महिला फौजी को गिरफ्तार करके उसको नंगा करके पूरे सड़कों पर घुमाया। जो भी हो, जो कुछ भी हो रहा है बहुत शर्मनाक हो रहा है। अब इजराइल ने भी कमर कस ली है और हमास के ऊपर हमला शुरू कर दिया है। यहाँ इजराइल में मातम पसरा हुआ था और वहाँ फिलिस्तीन में लोग उत्सव मना रहे थे, इस हमले का स्वागत कर रहे थे। अब इसे क्या कहा जा सकता है ये आप खुद विचार कीजिए। खैर, यहाँ से इजराइल के राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी, जहाँ पर हमास के ठिकाने हैं, उस गाजा पट्टी के लोगों, वहाँ जो सिविलियन लोग रहते हैं, उनको वहाँ से हटकर चले जाने के लिए उन्होंने चेतावनी जारी कर दी है और कह दिया है कि अब हम हमास को बख्शने वाले नहीं हैं। यहाँ से भी कल रात से ही कई प्रकार के हमले इजराइल की तरफ से हो चुके हैं। बताते हैं कि फ़िलिस्तीन के भी करीब 200 नागरिक मारे जा चुके हैं और यहाँ इजराइल के जो खबर आ रही है करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 1500 लोगों के लगभग में जो है लोग घायल भी हुए हैं। यही हाल फ़िलिस्तीन की तरफ है। फ़िलिस्तीन से करीब 200 लोगों के मरने की बात सामने आई है और 17 से 1800 लोग, 1600 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। मित्रों, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले इसी तरह की एक लड़ाई फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच ठनी हुई थी। ज़बरदस्त रूप से इजराइल फ़िलिस्तीन पर अटैक कर रहा था। करीब पूरे दुनिया में हाय तौबा मची हुई थी। सारे लोग तख्तियाँ लेकर सड़कों पर उतर आए थे कि बहुत सारे लोगों को इजराइल मार दे रहा है, बहुत जान माल का नुकसान हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, उस युद्ध को रोकना चाहिए। खैर, वो युद्ध रुका, लेकिन आज का जो घटनाक्रम है जो कल हुआ, इसमें तो इजराइल की कोई गलती फ़िलहाल नहीं कही जा सकती। ठीक है, इसके पहले बहुत कुछ फ़िलिस्तीन में, इजराइल में, हमास के बीच होता रहा है, बहुत सारी बातें हैं, होती रही हैं और ये सब जो हो रहा है उसका कारण बहुत पुराना है। एक स्थान है यरूशलेम, जिसे इजराइल भी अपना बताता है और जिससे फ़िलिस्तीन भी अपना बताता है। दोनों का अपना अपना दावा है और दोनों उस जगह पर अपना दावा पेश करते हैं। खैर, वो इजराइल के कब्जे में है और हर हाल में इजराइल उसे फ़िलिस्तीन को देने के लिए तैयार नहीं है। इसी बात को लेके काफ़ी दिनों से, या ये कहें काफ़ी सालों से, इस तरह की छिटपुट घटनाएं होती जा रही हैं और फ़िलिस्तीन और इजराइल में तनातनी बनी हुई है। मित्रों, यह जो हमला इजराइल पर हुआ है, ये 50 साल के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा हमला है। इसके पहले इतना बड़ा हमला कभी इजराइल पर नहीं हुआ और यह ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका के मध्यस्थता से सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच कुछ सुलह होने की बातें सामने आ रही थीं और लग रहा था कि मामला सुलझ जाएगा। करीब करीब कई इस्लामिक देश हैं इजराइल के आसपास में जो अक्सर एकजुट होकर इजराइल के ऊपर अटैक करते रहते हैं और उन्होंने किया भी था, लेकिन वो लोग कुछ इसका कर नहीं पाए। उल्टे इजराइल ने ही उनके काफ़ी ज़मीनें जीत लीं। वो लोग हमेशा युद्ध के लिए तैयार भी रहते हैं और खैर आतंकवादियों का क्या, ये लोग भी युद्ध के लिए तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। कोई तैयार रहे न तैयार रहे और इनको
युद्ध करना भी नहीं है, इनको तो खाली दहशत फैलानी है, लोगों को मार काट मचाना है। तो एक अच्छा संकेत शांति का जो मिल रहा था, हमास ने उसको समाप्त कर दिया। मित्रों, हमेशा शांति को महत्व दिया जाना चाहिए और प्रगति वहीं होती है जहां शांति होती है। अगर हम युद्ध में उलझे रहे तो निश्चित तौर पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह हर देश को समझना होगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कई मंचों पर इस तरह की बात कही है, यहाँ तक कि उन्होंने रसिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, उनके सामने भी यह बात कहा। अभी G20 के शिखर सम्मेलन में भी उन्होंने ये बात कही कि यह युग युद्ध का नहीं है, यह समय युद्ध का नहीं है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए, बुद्ध। खैर भारत के पास तो दोनों है, युद्ध भी है बुद्ध भी है। अब किसे क्या चाहिए ये निर्भर उनके ऊपर करता है। खैर यहाँ पर बात भारत की नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बातें की या उन्हें संवेदना, उनके जो घटना हुई है उसके प्रति संवेदना उन्होंने प्रकट की और कहा कि मैं इजराइल के साथ हूँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इजराइल की कुछ गलती सामने नज़र नहीं आ रही है। हमास ने पूरी तरह से दरिंदगी दिखाते हुए जो हमला किया है इजराइल पर, इस घटना की भर्त्सना होनी चाहिए। जितना इसको गलत ठहराया जा सकता हो उतना गलत ठहराया जाना चाहिए। मित्रों, आपको क्या लगता है? अपनी बातें हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, आपसे बहुत बहुत निवेदन है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।